हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे एंड आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। एंड आपने वो वाला जो मैंने फर्स्ट पार्ट किया था अपलोड, नर्सिंग एजुकेशन, बीएससी नर्सिंग 5th सेम में आपका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, आपका सीईटी हम इसको पहले बोलते थे, इसमें आपका फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी करा चुकी हूँ। उसमें भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा दिए मैंने। आपने देखा भी होगा कि उस पीडीएफ में जो मैंने शेयर करी थी टेलीग्राम पे मेडिकल वाली चैनल पे, उसमें आपको मिल भी गई होगी। उस पीडीएफ में मैंने 10 टॉपिक्स आपको करा दिए हैं, ठीक है, कि आपके 10 टॉपिक्स आपके उसमें देखो टॉपिक्स हैं। जो ये कंटेंट वाली पीडीएफ है ना, ये पेड पीडीएफ है, आपकी 99 रुपीज़ की है ओनली। ये आपकी पीडीएफ पेड है, इसलिए मैं इसको शेयर ऐसे नहीं कर सकती हूँ गाइस। इसमें ऑप्शन भी नहीं है शेयर करने का, मैं ओनली स्क्रीन शेयर में आपको ये पढ़ा रही हूँ ओनली, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप सभी। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन आपका क्या होता है? ग्रुप डिस्कशन आपका एक मेथड है लर्निंग का, जो हमारे स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट होता है, वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होता है, एक्सप्रेस करते हैं ओपिनियंस को और डिस्कस करते हैं कॉमन टॉपिक, जो कि अचीव करता है हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग को, ठीक है। फिर हमारा आता है कंसेप्ट। क्या होता है कंसेप्ट? हमारा ये 2 वे होता है प्रोसेस, इंटरेक्टिव होता है हमारा, पार्टिसिपेटरी होता है और लर्निंग मेथड होता है। देखो जो ये पॉइंट है ना कंसेप्ट में, ये मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया आपको, आप इसको 3 पॉइंट्स भी लिख सकते हैं कि इट इज़ अ 2 वे प्रोसेस, इट इज़ इंटरेक्टिव, इट इज़ पार्टिसिपेटरी, लर्निंग मेथड। तो इस तरह से बना के लिख सकते हो खुद से भी। तो ये इस तरह के पॉइंट्स हैं आपके। सेकंड में बताया गया कि आपका एनकरेज होती है क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स और आपका टीम वर्क एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। फिर आपका टीचर एक्ट करता है एज अ फैसिलिटेटर, नोट अ लेक्चरर, ओके। फिर आप क्या कहते हैं, स्टूडेंट लर्न करता है थ्रू शेयरिंग एक्सपीरियंसेस एंड व्यू पॉइंट्स के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे अभी बताया आपको ग्रुप डिस्कशन के अंदर कि आपके एक्सचेंज होते हैं आइडियाज़, आपकी एक्सप्रेस होती हैं ओपिनियंस। नेक्स्ट आता है आपका फेजेस ऑफ ग्रुप डिस्कशन। तो आपका फर्स्ट फेज आएगा इनिशिएशन फेज। तो इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है टॉपिक इंट्रोडक्शन, सेकंड आता है आपका फॉर्मिंग द ग्रुप, थर्ड आता है सेटिंग रूल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, फोर्थ आता है आपका मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट। सेकंड फेज है आपका डिस्कशन फेज, जिसमें आपका एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होता है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, क्लैरिफिकेशंस दी जाती हैं और आपका एग्जांपल्स दिए जाते हैं। फिर आता है आपका थर्ड पॉइंट, इसमें बोला गया है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन भी होता है और फोर्थ पॉइंट में कहा गया है कि ग्रुप इंटरेक्शन होता है और आपका एनालिसिस भी होता है। नेक्स्ट आपका थर्ड आता है फेज समराइजेशन फेज, जिसमें आप समरी वगैरह देते हैं। इसमें मतलब आपको समिंग अप करना है, मेजर पॉइंट्स को, कंक्लूजन्स ड्रॉ करने हैं और आपका टीचर का फीडबैक देना है यहाँ पे। फिर आपको इवैल्यूएशन ऑफ ग्रुप परफॉर्मेंस भी देखनी होगी थ्रू टेस्ट के थ्रू, या आप क्वेश्चन पेपर कोई आप एग्ज़ाम वगैरह दे के आप करा सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है टॉपिक माइक्रो टीचिंग। तो देखो मैं सारे जितने भी टॉपिक्स हैं ना, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बट पूरी ही आपकी सीईटी कवर हो जाएगी इससे। तो आपकी ये पीडीएफ काफ़ी इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन इससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा, मैं 100% श्योर हूँ इसके लिए। मैंने ऑलरेडी काफ़ी बार हर सेमेस्टर का बता रही हूँ। और हाँ, रोल ऑफ नर्स आप हर क्वेश्चन में इंक्लूड करेंगे, वो मैं उसके ऊपर भी एक छोटी सी वीडियो उसकी भी बना के कल शेयर कर दूँगी मॉर्निंग में। नेक्स्ट आता है आपका डेफिनेशन, जो कि आपकी माइक्रो टीचिंग होता है जो आपका। तो इसमें क्या होता है कि ये भी आपका ना जैसे शॉर्ट नोट में आता है, उसमें पूछा जा सकता है माइक्रो टीचिंग। तो देखो मैंने आपका जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, सारे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। तो इसमें ये नहीं बोलूँगी कि कोई भी आप छोड़ दो, तो ये टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट है, ये सारे ही करने हैं इस पीडीएफ के। तो माइक्रो टीचिंग हमारा एक टीचर लर्निंग टेक्निक है, जो कि हमारा स्मॉल लेसन को जो हम पढ़ाया जाता है स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को, जो कि हमारा शॉर्ट टाइम टू प्रैक्टिस एंड इम्प्रूव स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स के लिए। मतलब आपका जो माइक्रो टीचिंग होता है ना, तो ये आपका टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है। ये हमारा कहाँ पे हो रहा है? जो हमारे स्मॉल लेसन होते हैं ना, उसको हम पढ़ाने के लिए स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स लेते हैं, जो कि हमारा शॉर्ट टाइम के लिए प्रैक्टिस के लिए और किया जाता है और इम्प्रूव होती है। इसमें जो हम मतलब स्टूडेंट रहे ना, जो हमारा यहाँ पे टीचर है वो पढ़ा रहा है लर्नर को,
तो वो आपका इम्प्रूव होती है उस टीचर की भी स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स इसके थ्रू माइक्रो टीचिंग के। ठीक है, फिर आपका कंसेप्ट आता है माइक्रो टीचिंग का। तो इसमें बताया जाता है कि टीच, रिसीव, फीडबैक देखते हैं और रीटीच साइकिल देखते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट में बोला गया है कि हेल्प करता है टीचर्स को मास्टर वन स्किल एट अ टाइम। एग्जाम्पल इसका क्या होता है, क्वेश्चनिंग और एक्सप्लेनिंग। थर्ड पॉइंट में बताया गया है कि यूजेस किया जाता है इसमें स्केल डाउन क्लास साइज और टाइम एंड कंटेंट को। नेक्स्ट बताया गया कि फेजेस क्या होते हैं आपके माइक्रो टीचिंग के। फर्स्ट आपका फेज़ आता है प्लानिंग फेज़। इसमें कहा गया है कि हमको सेलेक्ट करनी है टीचिंग स्किल्स। सेकंड आपको प्रिपेयर करना है माइक्रो लेसन प्लान 5 to 10 मिनट्स का। सेकंड आपका आता है टीचिंग फेज़, जिसमें आपका टीच करना होता है लेसन टू अ स्मॉल ग्रुप, जो कि आपके 5 to 10 स्टूडेंट्स के वो होता है अंडर। तो आपका फिर सेकंड पार्ट में बताया गया है इसके सेकंड पॉइंट में लेसन यहाँ पे ऑब्जर्व होता है या फिर आपका रिकॉर्ड होता है। थर्ड में आपका कहा गया है कि फीडबैक फेज़ होता है। फीडबैक फेज़ में आपका रिसीव करना होता है यहाँ पे आपका फीडबैक फ्रॉम पीयर्स, सुपरवाइजर्स और वीडियो के थ्रू। जैसे मैं आपको वीडियो में लेक्चर में पढ़ा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको बोलती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो वो मेरा एज अ फीडबैक फॉर्म आप यहाँ पे समझ सकते हैं। फोर्थ आता है आपका रीप्लानिंग फेज, जिसमें आपको मॉडिफाई करना होता है लेसन बेस्ड ऑन फीडबैक। फिफ्थ आपका आता है रीटीचिंग फेज, जिसमें आपको टीच अगेन टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस करना होता है। इसमें टीच मतलब रीटीच का मतलब वो है कि अगेन दोबारा आपको पढ़ा के आपको इम्प्रूव करनी होगी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस। सिक्स्थ आता है आपका री फीडबैक फेज, जिसमें आपकी चेक करनी होती है इम्प्रूवमेंट एंड फाइनलाइज लर्निंग को। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका लेक्चर। लेक्चर आपका जो डेफिनेशन में बताया गया है कि ये आपका टीचर सेंटर्ड मेथड होता है, जिसमें आपकी जो नीड होती है ना, टीचर के जो मेथड्स होते हैं, मतलब टीचर का मेथड जो होता है ना टीचर सेंटर्ड में, वो लिया जाता है। और लर्नर सेंटर में मैंने आपको कल भी बताया था, उसमें आपकी लर्नर की नीड्स देखी जाती है। ठीक है, इसमें हमारा क्या बोला गया है कि लेक्चर हमारा टीचर सेंटर्ड मेथड है। और ये हमारा कैसे यूज़ किया जाता है कि टीचर यहाँ पे वर्बली प्रेजेंट करते हैं इंफॉर्मेशन लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के अंदर। माइक्रो में तो आपने स्मॉल ग्रुप लिया है माइक्रो टीचिंग के अंदर, लेकिन आप लेक्चर के अंदर लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को लोगे यहाँ पे। फिर आपका आता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट के अंदर हमारा ये इट इज़ अ वन वे कम्युनिकेशन मेथड होता है ये। और आपका लेक्चर देखो, आपका यहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, मैं यहाँ खुद से बोल के लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है, सेकेंड आपका आता है फोकस ऑन एक्सप्लेनिंग फैक्ट्स और आपका कंसेप्ट प्रिंसिपल, इन सब पे आप फोकस करते हैं। थर्ड होता है आपका ये यूज़फुल होता है लार्ज क्लासेस के लिए एंड थ्योरेटिकल कंटेंट के लिए। फिर आपका नेक्स्ट आता है पॉइंट, इसमें टीचर रिमेन्स मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। टीचर यहाँ पे रिमेन मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपका होता है लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट आपका आता है फेज़। फेज़ के अंदर हमारा क्या होता है कि फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन फेज़ बताया गया है लेक्चर में, जिसमें आपका गेन अटेंशन होता है और आपके स्टेट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फिर आपका लिंक होता है प्रीवियस नॉलेज के साथ। बी है आपका प्रेजेंटेशन फेज़, जिसमें आपका एक्सप्लेन करना होता है कंटेंट को, यूज़ होते हैं एग्जांपल्स एंड इलस्ट्रेशंस। थर्ड आपके यूज़ होता है एविएट्स, पीपीटी चार्ट्स। फिर आपका मेंटेन करनी होती है क्लैरिटी एंड पेस। सी है आपका समराइजेशन फेज, जिसमें आपका रिव्यू की पॉइंट देखना होता है, आस्क करने होते हैं क्वेश्चंस, मतलब आपको वहाँ पे समराइजेशन फेज में ना आपने जैसे कोई चीज़ पढ़ा दी है तो वहाँ पे आप रिव्यू करोगे, आप की पॉइंट्स को क्वेश्चंस पूछोगे। नेक्स्ट आपका जो होता है प्रोवाइड कराने होते हैं आपको असाइनमेंट्स एंड फीडबैक्स के लिए। जैसे मैंने आपको कोई लेक्चर पढ़ाया तो उसके बाद फीडबैक का वही चीज़ आपको मैंने अभी बताई थी कि आपको लाइक शेयर करके आपको फीडबैक का मुझे पता चल जाएगा कि आपको लेक्चर अच्छा लगा और आपको समझ आया। और आपको कोई डाउट होगा तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। देन आपका प्रोवाइड असेसमेंट इसलिए ही किया जाता है कि आपको वो टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ पाए। नेक्स्ट आता है आपका एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज़। तो एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज़ क्या होती है आपकी, ये हमारे मेथड होते हैं जो कि इन्वॉल्व होता है स्टूडेंट डायरेक्टली लर्निंग प्रोसेस में, जो कि आपका जो हमारे पार्टिसिपेट होते हैं और आपका थिंक एंड अप्लाई करनी होती है आपको नॉलेज इंस्टेड ऑफ ओनली लिसनिंग। यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि जो आपकी एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज़ है ना, वो आपका मेथड है।
तो गाइस जो ये एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज़ है ना, ये आपका मेथड हो गया है। इसमें हमारे स्टूडेंट्स डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हैं लर्निंग प्रोसेस के अंदर, और यहाँ पे मेकिंग देम पार्टिसिपेट, यहाँ पे पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं और सोचने का भी इनका यहाँ पे तरीका बढ़ रहा है, और आपकी अप्लाई हो रही है नॉलेज इंस्टेड ऑफ ओनली लिसनिंग। मतलब आप यहाँ पे खाली सुनोगे नहीं, यहाँ पे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, आप यहाँ पे पार्टिसिपेट भी करोगे, आप इन्वॉल्व हो रहे हैं मतलब जो स्टूडेंट है डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हैं लर्निंग प्रोसेस के अंदर, और आपकी नॉलेज भी अप्लाई हो रही है, खाली आप यहाँ पे सुन नहीं रहे हो इस चीज़ को। आई होप अब आपको टॉपिक समझ भी आया होगा। ठीक है, तो आपकी एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज़ क्या होती है? ग्रुप डिस्कशन हो गया, जिसमें आपके स्टूडेंट्स शेयर करते हैं अपने आइडियाज़ और लर्न फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, सेकेंड आता है आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग, जो कि ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या होता है कि आपकी क्विक जनरेशन ऑफ आइडियाज़ विदाउट जजमेंट आप देखेंगे। थर्ड आपकी प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग देखते हैं, मतलब आपकी पीबीएल, जो कि आपके स्टूडेंट सॉल्व करते हैं रियल लाइफ क्लिनिकल प्रॉब्लम्स को। ठीक है, फोर्थ आता है आपका केस स्टडी, जिसमें आपका एनालिसिस ऑफ रियल और सिमुलेटेड पेशेंट केसेस देखेंगे। फिफ्थ आपका होता है रोल प्ले। रोल प्ले, हाँ एक चीज़ देखिए, आपका रोल प्ले 2 यूनिट के अंदर है। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है इसको भी। ठीक, पढ़नी तो पूरी पीडीएफ ही है कंप्लीट, क्योंकि इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक की है, इससे तो बिल्कुल करके जाना। रोल प्ले में आपका क्या होता है कि स्टूडेंट हमारा एक्ट करता है आउट सिचुएशन टू लर्न स्किल्स एंड बिहेवियर। फिर आपका आता है सिक्स साइमुलेशन, जो कि आपका प्रैक्टिस यूज़ करना होता है मैनिक्विंस और आपके वीआर फॉर क्लिनिकल स्किल्स। सेवन्थ आता है आपका डेमोन्स्ट्रेशन, जो कि आपका टीचर शो करता है स्किल्स को और स्टूडेंट प्रैक्टिस यहाँ पे। ठीक है, एट्थ आपका आता है फ्लिप्ड क्लासरूम, जिसमें आपको स्टडी करना है कंटेंट एट होम और डू एक्टिविटीज़ इन क्लास, एक्टिविटीज़ करनी होगी यहाँ पे क्लास में आपको। नाइन्थ आता है आपका प्रोजेक्ट वर्क, जिसमें आपको स्टूडेंट कंप्लीट करेगा टास्क और रिसर्च इंडिपेंडेंटली। टेंथ आता है आपका पीयर टीचिंग, जिसमें आपका स्टूडेंट टीच करता है ईच अदर फॉर डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए। 11th आता है आपका डिबेट, जिसमें कि आपके स्टूडेंट्स आर्ग्यू करते हैं बोथ साइड्स टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। 12th आता है आपका असाइनमेंट, जो कि आपके रिटर्न होते हैं टास्क फॉर एनफोर्समेंट। 13 आता है आपका थिंक पेयर शेयर, जो कि आपका स्टूडेंट थिंक करता है अलोन, डिस्कस करता है पेयर में, शेयर करता है आपका क्लास के अंदर। 14 आता है आपका क्विजेज एंड गेम्स, जिसमें आपका इंक्रीज होता है इंटरेस्ट एंड रिटेंशन। 15 होता है आपका रिफ्लेक्शन एक्टिविटीज़, जो कि आपका स्टूडेंट एनालाइज करता है व्हाट दे लर्न। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी चलिए गाइस, अब नेक्स्ट देखते हैं हम अपना क्लिनिकल टीचिंग स्ट्रेटजीज़। तो क्लिनिकल टीचिंग स्ट्रेटजीज़ आपकी क्या होती है, जिसमें टीचर आपको शो करता है एक प्रोसीजर, जिसमें आपको जैसे आपका एग्जांपल के लिए बताया गया है कि इंजेक्शन या फिर आपका ड्रेसिंग करना, तो आप इंजेक्शन कैसे लगा रहे हैं वो प्रोसीजर आपका, या ड्रेसिंग करना, ये सब, और स्टूडेंट वहाँ पे ऑब्जर्व करता है एंड लर्न करता है स्टेप बाय स्टेप। तो डेमोन्स्ट्रेशन आपका ये होता है क्लिनिकल टीचिंग स्ट्रेटजीज़ में आपका फर्स्ट पॉइंट है ये। ठीक है, ये आपकी क्लिनिकल टीचिंग स्ट्रेटजीज़ ये होती है कि मतलब वहाँ पे आपको टीचर जा रहा है आपके क्लिनिकल्स में और आपको सिखाते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट में है कि रिटर्न डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है, जो स्टूडेंट परफॉर्म करता है प्रोसीजर बैक टू शो कॉम्पिटेंसी। मतलब आपको डेमोन्स्ट्रेशन तो टीचर ने करा दिया, फिर आपको रिटर्न डेमोन्स्ट्रेशन करके मतलब आपको एज अ लर्नर स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट आपको दिखाना है वो प्रोसीजर बैक टू शो कॉम्पिटेंसी के लिए। फिर आता है थर्ड आपका पॉइंट बेड साइड क्लिनिक, जिसमें आपका टीचिंग डन होता है बिसाइड द पेशेंट, जिसमें फोकस होता है ऑन रियल पेशेंट प्रॉब्लम्स एंड केयर के लिए। देन आपका फोर्थ आता है पॉइंट नर्सिंग राउंड, जिसमें आपका ग्रुप विजिट होता है टू पेशेंट बेड्स टू डिस्कस केयर प्लान्स, प्रोग्रेस एंड इम्प्रूवमेंट्स के लिए। ठीक है, फिफ्थ आता है आपका पॉइंट नर्सिंग कॉन्फ्रेंसेस, आता है आपका केस स्टडी। देखिए पहले हम देख लेते हैं नर्सिंग कॉन्फ्रेंसेस आपके क्या होते हैं, जिसमें आपका स्मॉल ग्रुप डिस्कशन होता है अबाउट पेशेंट केयर प्रॉब्लम्स और नर्सिंग प्रोसीजर। सिक्स में आपका बताया गया है कि केस स्टडी में इन डेप्थ स्टडी होती है ऑफ वन पेशेंट कंडीशंस की, और असेसमेंट किया जाता है, नर्सिंग मैनेजमेंट देखा जाता है इसके अंदर और दिया भी जाता है। सेवन्थ आपका आता है केस प्रेजेंटेशन, जो कि आपका स्टूडेंट प्रेजेंट करता है आप पेशेंट केस इंक्लूडिंग हिस्ट्री, फाइंडिंग्स, डायग्नोसिस, केयर। एट्थ आता है आपका प्रोसेस रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो प्रोसेस रिकॉर्डिंग आपका क्या होता है कि उसमें रिटर्न रिकॉर्ड होता है ऑफ नर्स पेशेंट इंटरेक्शन का, जो कि इम्प्रूव करता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को। नाइन्थ आता है आपका प्रीसेप्टरशिप, जो कि आपका होता है 1-to-1 गाइडेंस, जो कि आपका कहाँ पे होगा, आपकी एक्सपीरियंस नर्स मेंटर करती है स्टूडेंट।
ठीक है। स्टूडेंट को नर्स मेंटर करती है, जो कि आपकी एक्सपीरियंस नर्स होगी वहाँ पे। तो ये आपका प्रिसेप्टरशिप होता है। 10th आता है आपका, ये आपकी क्लिनिकल टीचिंग स्ट्रेटजीज़ के ही पॉइंट्स चल रहे हैं, ठीक है। तो 10th आपका सिमुलेशन जो है, लर्निंग इन अ सेफ, मतलब यहाँ पे आपको सेफली लर्न करना होगा, कंट्रोल करना होता है एनवायरनमेंट को, जो कि यूजिंग करते हैं मैनिक्यूनेंस और आपके मॉडल्स और वर्चुअल टूल्स के थ्रू, ठीक है। 11th में आपका कहा गया है कि क्लिनिकल कॉन्फ्रेंस में आपका क्या होगा कि ग्रुप डिस्कशन बेस्ड ऑन क्लिनिकल इशूज़, इवेल्युएशन देखते हैं हम यहाँ पे, और प्रॉब्लम सॉल्विंग देखा जाता है। 12th है आपका रोल प्ले, जो कि आपका क्लिनिकल में ही प्ले होगा। देखो, आपका जो रोल प्ले है मैंने ऑलरेडी बता दिया है, 2 यूनिट्स में है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपका, ठीक है। देखो, टॉपिक सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन रोल प्ले 2 यूनिट के अंदर है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना प्लीज़, ठीक है। फिर आपका इसमें रोल प्ले में बताया गया कि स्टूडेंट आपका एक्ट करता है आउट क्लिनिकल सिचुएशन टू प्रैक्टिस कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपकी आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफ़ेक्टिव क्लिनिकल टीचर। तो आपके जो इफ़ेक्टिव क्लिनिकल टीचर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, मतलब आपकी क्वालिटीज़ क्या होती है इफ़ेक्टिव क्लिनिकल टीचर की। आपके जो क्लिनिकल में टीचर्स जाते हैं आपके साथ में, उनकी क्वालिटीज़ बताई गई हैं। तो फर्स्ट आपका टीचर नॉलेजेबल होना चाहिए, उसको स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल नॉलेज होनी चाहिए और स्किल्स उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड आपका वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, मतलब आपके परफॉर्म प्रोसीजर के लिए कॉन्फिडेंटली करे और बिल्कुल सही तरीके से करे, करेक्टली। थर्ड आता है आपका गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए, जो कि आपका गिव क्लियर इंस्ट्रक्शन एंड एक्सप्लेनेशन करे। फोर्थ है आपका पेशेंट एंड सपोर्टिव होना चाहिए, जो कि आपका एनकरेज करे स्टूडेंट को विदाउट जजिंग, ठीक है। फिफ्थ आता है आपका रोल मॉडल, जो कि आपके डेमोन्स्ट्रेट और प्रोफेशनल बिहेवियर एंड एथिक्स के लिए होता है। सिक्स्थ आता है आपका ऑब्जर्वेंट, जिसमें आपको वॉच करना होता है स्टूडेंट्स को परफॉर्मेंस केयरफुली, मतलब आपको वहाँ पे देखना है। जो क्लिनिकल टीचर है वो आपका ऑब्जर्वेंट भी होना चाहिए, जैसे आपका कोई स्टूडेंट परफॉर्म कर रहा है उस चीज़ को, प्रोसीजर को, तो वो चीज़ को अच्छे से केयरफुली परफॉर्मेंस उसकी देखनी चाहिए वहाँ पे, कि वो इम्प्रूव भी कर रहा है या ऐसे ही यूँ ही प्रोसीजर करता जा रहा है, ठीक है। सेवन्थ आता है आपका प्रोवाइड फीडबैक भी करना है, गिव्स टाइमली कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना है और टाइम पे देना है आपको फीडबैक उसमें। एट्थ आता है आपका अप्रोचेबल, जो कि इजी फॉर स्टूडेंट्स होता है टू आस्क क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन पूछने के लिए, ठीक है। नाइन्थ आता है आपका ऑर्गेनाइज, जिसमें आपका प्लान करते हैं हम क्लिनिकल एक्टिविटीज़ जो कि आपकी इफेक्टिवली होंगी। 10th आता है आपका फ्लेक्सिबल, जो कि आपका एडजस्ट करता है टीचिंग बेस्ड ऑन स्टूडेंट नीड्स के लिए। 11th आता है आपका क्रिटिकल थिंकर, जो कि आपकी गाइड करता है स्टूडेंट्स को टू थिंक क्लिनिकली। 12th आता है आपका सेफ्टी ओरिएंटेड, जिसमें आपकी एंश्योर करते हैं पेशेंट की सेफ्टी को और इन्फेक्शन कंट्रोल को, ठीक है। इन्फेक्शन कंट्रोल भी वहाँ पे होना चाहिए। 13 आता है आपका एज अ मोटिवेटर भी वर्क करता है, जो कि आपका इंस्पायर कर सके कॉन्फिडेंस को और इंटरेस्ट कर सके डेवलप इन लर्निंग, ठीक है। देखो, इंग्लिश और हिंदी मिक्सअप मैं ये इसलिए ही बताती हूँ कि आपका अच्छे से क्लियर हो पाए और अच्छे से समझ भी आता है इस तरीके से। नोट्स तो देखो आपको है ही, ये बिल्कुल इस तरह से है। देखो, पेड पीडीएफ है तो सॉरी मैं नहीं कर सकते इस तरीके से शेयर, बट ये है कि मैंने यूट्यूब पे इस तरह से स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपको फिर भी शो करके दिखा दी है, ठीक है। तो मैं इससे ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाऊँगी, जितना मुझसे हुआ है मैं देखो लेक्चर बना के आपका जितना हो पाएगा उतना करा दूँगी इसके थ्रू। आपका सेकंड पार्ट ये हो जाएगा, थर्ड पार्ट में एक और वीडियो बना के आपको पूरी कंप्लीट हो जाएगी आपकी नर्सिंग एजुकेशन। मीडिया आपका क्या है, मीडिया आपका एक टूल और मटेरियल होते हैं जो कि आपके यूज़ करते हैं हम डिलीवर करने के लिए इंफॉर्मेशन, और सपोर्ट करता है टीचिंग में एंड एनहेंस करता है आपकी लर्निंग को, मतलब बढ़ाता है। एग्जांपल आपके इसमें आते हैं चार्ट्स, वीडियोस, मॉडल्स, रेडियो। और फिर आपका यूज़ क्या होता है इसमें, इम्प्रूव करता है ये अंडरस्टैंडिंग को और अपनी लर्निंग को आपकी इंटरेस्टिंग बनाता है, सपोर्ट करता है डेमोन्स्ट्रेशन को, सिंप्लीफाई करता है कॉम्प्लेक्स जो आपके कंसेप्ट होते हैं उनको, ठीक है, सिंपल बना देता है कंसेप्ट को। फिर आपका एड्स मेमोरी एंड रिटेंशन आता है इसके अंदर। टाइप्स ऑफ मीडिया जो हमारे इसके अंदर दिए गए हैं, ऑडियो मीडिया और विजुअल मीडिया। ऑडियो मीडिया का मतलब आप साउंड ओनली, ठीक है, साउंड के थ्रू आप कर सकते हैं उसको, ठीक है। रेडियो इसका एग्जांपल है, टेप रिकॉर्डर है, पॉडकास्ट है, ऑडियो क्लिप्स है और माइक्रोफोन्स है। विजुअल मीडिया आपका जो कि आप
खाली देख सकते हो, ठीक है, जो कि आपके चार्ट्स के थ्रू, पोस्टर्स के थ्रू, मॉडल्स के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू और फ्लैश कार्ड्स के थ्रू, ब्लैक बोर्ड और वाइट बोर्ड के थ्रू, पीपीटी स्लाइड्स, ठीक है। फिर आपका सी टाइप आता है ऑडियो विजुअल मीडिया, जिसमें आप सुन भी रहे हो और आप देख भी रहे हो, सीन और हर्ड, ठीक है, आप देख रहे हो और सुन भी रहे हैं। इफ़ नीडेड यू डिडंट आस्क बट यूज़फुल, ओके। इसमें आपका वीडियो आ जाता है, टीवी आ जाता है, कंप्यूटर एनिमेशंस आ जाती है, स्मार्ट बोर्ड्स आ जाते हैं। तो ये देखो आपका डबल हो गया है इसमें, तो कोई बात नहीं है, ऑडियो विजुअल मीडिया ही दोनों सेम है, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ और दे दी है, उसमें प्रोजेक्टर, देखो इसमें रह गया होगा, तो यहाँ पे प्रोजेक्टर आपका ऐड कर दिया है इसके एग्जांपल्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इसके कंपोनेंट्स ना आपके और स्टेप्स ये क्या क्या आते हैं तो वो देख लेते हैं हम। तो देखो यूजेस लिखोगे पहले, फिर टाइप्स लिखोगे, उसके बाद स्टेप्स और कौन देखो कंपोनेंट्स। पहले हम कंपोनेंट्स ही देख लेते हैं। आपका सही सीक्वेंस यही बैठता है कि आप क्या लिखोगे, डेफिनेशन यूज़ लिखोगे, उसके बाद कंपोनेंट्स लिखेंगे। देखो आपने लिख दिया डेफिनेशन, टाइप्स, सॉरी डेफिनेशन, यूजेस, उसके बाद टाइप्स लिखोगे, फिर आपको 4th नंबर पे लिखोगे आप कंपोनेंट्स, फिर आप लिखोगे स्टेप्स, उसके बाद लिखोगे आप प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स क्या होते हैं आपके पहले, उसके बाद हम देखेंगे स्टेप्स, फिर हम प्रिंसिपल देखेंगे। तो कंपोनेंट्स आपके होते हैं इसमें मैसेज, जो कि आपका कंटेंट होगा, सेंडर आपका टीचर होगा, मीडियम आपका एविएट्स होंगे। एविएट्स आपके क्या क्या चीज़ आ रही है ये देख रहे हो ना आप लोग, चार्ट्स, पोस्टर्स, मॉडल्स, पिक्चर्स, ये सारी चीज़ें आपकी पीपीटी, ब्लैक बोर्ड्स और आपके फ्लैश कार्ड, ये सारी चीज़ें आपके एविएट्स में आती हैं। रिसीवर आपका स्टूडेंट है, यहाँ पे फीडबैक आपका स्टूडेंट रेस्पॉन्स होगा। नेक्स्ट आपका आता है स्टेप्स, जो कि आपका फर्स्ट पॉइंट इसमें बताया गया है कि सिलेक्टेड मीडिया होना चाहिए बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव। सेकंड बताया है आपको प्रिपेयर ऑर्गेनाइज मटेरियल्स होना चाहिए। थर्ड आपका प्रेजेंट मीडिया क्लियरली होना चाहिए, और आपका फोर्थ जो होगा एंगेज स्टूडेंट होना चाहिए। फिफ्थ आपका इवेलुएट अंडरस्टैंडिंग होगा। सिक्स्थ आपका स्टोर मटेरियल प्रॉपरली होगा। नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल होता है, जो कि आपका सिंपल एंड क्लियर होना चाहिए, रिलेवेंट टू ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और इजीली विजिबल एंड ऑडियोबल होना चाहिए, सुटेबल टू लर्नर लेवल होगा, और कॉस्ट इफेक्टिव भी बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए, ठीक है, जिससे कि आप अच्छे से कॉस्ट इफेक्टिव आप पढ़ा पाए और अच्छे से करा पाए स्टूडेंट्स को। यूज्ड एट राइट टाइम होना चाहिए, और आपके प्रोवाइड फीडबैक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका मीडिया टॉपिक भी यहाँ पे फिनिश होता है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं हम। गाइस देखो अभी हमने पूरा मीडिया टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है ई लर्निंग, ठीक है। ई लर्निंग आपकी क्या होती है, ई लर्निंग मीन्स आपका इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, जो कि आपकी लर्निंग होती है थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यूजिंग कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, इंटरनेट एंड आपका मल्टीमीडिया टू डिलीवर एजुकेशनल कंटेंट एनी टाइम और एनीवेयर। जैसे आप फ़ोन से पढ़ लेते हो कहीं भी बैठ के, तो वो आपकी ई लर्निंग ही हो रही है, ठीक है। उसके थ्रू आई होप आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझ आ रहा होगा, ठीक है। कंसेप्ट आपका देख लेते हैं हम यहाँ पे। कंसेप्ट आपका आएगा यहाँ पे, कंसेप्ट आपका है ये हमारा यूज़ किया जाता है टेक्नोलॉजी बेस्ड टीचिंग में, लाइक आपका वीडियोस, ऑडियो, पीपीटी बनाने में, आपकी वर्चुअल क्लासेस में, एनिमेशंस में, ऑनलाइन टेस्ट्स में एंड सिमुलेशन में, जो कि आपका इम्प्रूव करता है लर्निंग को। नेक्स्ट आपके फीचर्स हैं। फीचर्स आपका होता है ये ई लर्निंग फ्लेक्सिबल होता है, सेल्फ बेस्ड होता है, मल्टीमीडिया बेस्ड होता है, एक्सेसिबल एनी टाइम होता है और इंटरेक्टिव होता है। नेक्स्ट आपको बताने हैं इसका टाइप आपका फर्स्ट है सिंक्रोनस ई लर्निंग, जो कि आपका रियल टाइम लर्निंग होता है, और एग्जांपल इसमें आएगा लाइव क्लास, जूम क्लासेस होती हैं आपकी, गूगल मीट का आपका जो गूगल क्लासरूम होता है वो आता है। सेकेंड आपका ए सिंक्रोनस मतलब एज ई लर्निंग, लर्न एट योर ऑन टाइम, ठीक है। एग्जाम्पल आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स, जैसे अब हम आपका ये लेक्चर दे देंगे तो वो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप एनी टाइम कभी भी आपके पास टाइम हो आप तभी आप सुन सकते हो, ठीक है। एलएमएस आपका यूट्यूब क्लासेस, देखो यही एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था अभी। थर्ड आपका ब्लेंडेड लर्निंग, जो कि आपके मिक्स ऑफ ऑनलाइन एंड क्लासरूम लर्निंग होती है। नेक्स्ट आपको बताने हैं एडवांटेज क्या है आपके ई लर्निंग के। ईजी एक्सेस होता है टू स्टडी मटेरियल, सेव टाइम होता है इसमें एंड सेव कॉस्ट होती है, सपोर्ट होता है ई लर्न आपका सेल्फ लर्निंग के लिए,
और आपका एनकरेज करता है एक्टिव लर्निंग को, क्योंकि आप डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से आप बहुत अच्छे से पीपीटी के थ्रू कर पा रहे हैं और आप किसी चैनल से अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके एक्टिव लर्निंग पे भी डिपेंड करेगी। तो आपका यूज़फुल होता है डिस्टेंस एजुकेशन के लिए भी ई लर्निंग। लिमिटेशन आपकी होती है, रिक्वायर होता है इसमें इंटरनेट का यूज़ होगा, जैसे आपका यहाँ पे डिवाइस चाहिए होगा आपको ई लर्निंग करने के लिए, ठीक है। लेस फेस टू फेस इंटरेक्शन हो जाता है, ये चीज़ ज़रूर होती है इसके अंदर। और टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी हमारी अकर होने लगती हैं। और आपका सेल्फ मोटिवेशन नीड आपको बहुत ज़रूरत होती है यहाँ पे अगर आप ई लर्निंग कर रहे हैं। यूज़ होता है आपका नर्सिंग एजुकेशन के अंदर इसका, ऑनलाइन लेक्चर्स में, वर्चुअल क्लिनिकल साइमुलेशन के लिए, ऑनलाइन क्विज़ेस के लिए एंड एग्ज़ाम्स के लिए, डिजिटल नोट्स के लिए, वीडियोस एनिमेशंस के लिए और आपके स्किल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए थ्रू वीडियोस के। नेक्स्ट आता है आपका असेसमेंट ऑफ टीचर। असेसमेंट ऑफ टीचर मतलब आपका टीचर का जो असेसमेंट हो रहा है मीन्स इवेलुएटिंग द टीचर परफॉर्मेंस। हम यहाँ पे टीचर की परफॉर्मेंस का इवेलुएट कर रहे हैं, मतलब आप जो आपका असेसमेंट है वो आप टीचर का करेंगे यहाँ पे इन टीचिंग। आप टीचिंग में जो उनका असेसमेंट ले रहे हो वो चीज़ देखोगे यहाँ पे। क्लासरूम मैनेजमेंट कैसा कर रहा है टीचर, कम्युनिकेशन कैसे हो रही है, ओवरऑल इफ़ेक्टिवनेस क्या है कि आपकी इम्प्रूव हो पाए टीचिंग लर्निंग क्वालिटी। पर्पज़ क्या होता है इसका, इम्प्रूव करता है टीचिंग क्वालिटी को, आइडेंटिफाई करता है स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस को, एंश्योर करता है प्रोफेशनल ग्रोथ को, मेंटेन करता है एजुकेशन स्टैंडर्ड को, प्रोवाइड कराता है फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट के लिए। मेथड्स और टूल्स क्या होते हैं आपके, स्टूडेंट इवेलुएशन जो कि आपकी फीडबैक फॉर्म्स, रेटिंग स्केल्स ये सब करता है। पीयर इवेलुएशन होता है जो कि आपके अदर टीचर्स, ऑब्जर्व क्लास ये सब आता है। सेल्फ इवेलुएशन आपका आता है, रिफ्लेक्शन, सेल्फ चेकलिस्ट ये सब होता है। सुपरवाइज़र आपका प्रिंसिपल ऑब्जर्वेशन ये सब चीज़ें होती हैं। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट होती है, परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है और आपका टीचिंग पोर्टफोलियो होता है। ये आपके मेथड्स और टूल्स है, ठीक है। ये ना आपका 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपने क्या क्या टूल्स आपने यहाँ पे यूज़ करे हैं असेसमेंट ऑफ टीचर के लिए, ठीक है। तो क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट आपका क्या होता है, जैसे आप कोई टेस्ट ले रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको ये चीज़ देखनी होती है सब्जेक्ट की नॉलेज भी है या नहीं टीचर को, कम्युनिकेशन स्किल उसकी अच्छी है या नहीं, टीचिंग मेथड भी देखने हैं उसके, क्लासरूम मैनेजमेंट कर पा रहे हैं वो भी देखना है, यूज़ एविएट्स कर रहे हैं या टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं क्लास में या नहीं, स्टूडेंट एंगेजमेंट भी देखना ज़रूरी है, इवेलुएशन स्किल्स भी हम वहाँ पे उसकी मैनेज देखना पड़ता है टीचर का, और आपका प्रोफेशनल बिहेवियर भी हम यहाँ पे देखते हैं, यानी कि आपके एथिक्स वगैरह भी यहाँ पे आप नोटिस करेंगे, ठीक है। इम्पोर्टेंस आपकी क्या होती है इसकी, इम्प्रूव करता है आपका टीचिंग इफ़ेक्टिवनेस को, एनहेंस करता है स्टूडेंट लर्निंग को, प्रमोट करता है अकाउंटेबिलिटी को और हेल्प करता है प्लान ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को, एनकरेज होता है इसमें कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट आपका। नेक्स्ट आता है आपका असेसमेंट ऑफ लर्नर। तो असेसमेंट ऑफ लर्नर क्या होता है आपका, ये एक प्रोसेस है मेजरिंग स्टूडेंट्स नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड्स एंड परफॉर्मेंस, जो कि आपका डिटरमाइन करता है लर्निंग प्रोग्रेस को, ठीक है। पर्पस आपका क्या होगा, ये चेक करता है लर्निंग प्रोग्रेस को और आइडेंटिफाई करता है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को, इम्प्रूव करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और आपका प्रोवाइड कराता है फीडबैक और गाइड करता है फ्यूचर लर्निंग को। टाइप्स देख लेते हैं इसकी। फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है फर्स्ट टाइप, वो कि आपका कंटिन्यूस होगा और आपका ड्यूरिंग टीचिंग होगा। सेकंड आपका समेटिव असेसमेंट होता है जो कि एट द एंड ऑफ कोर्स और यूनिट होगा, ठीक है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट होता है जो कि आपका बिफोर टीचिंग टू फाइंड लर्निंग गैप्स होता है। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट है 4 टाइप्स का, एमसीक्यूज और ट्रू फॉल्स आ जाते हैं उसमें। फिफ्थ आपका होता है सब्जेक्टिव असेसमेंट जो कि आपके एसेज, लॉन्ग आंसर्स ये सब आ जाएंगे। सिक्स्थ आपका आता है प्रैक्टिस स्किल्स असेसमेंट होता है जो कि इसमें ओस्की आपका आ जाता है और रिटर्न डेमो आता है। नेक्स्ट आपके मेथड्स क्या होते हैं इसके अंदर, हम क्या पढ़ रहे हैं असेसमेंट ऑफ लर्नर, इसके मेथड्स देखेंगे हम। तो रिटर्न टेस्ट होना चाहिए और आपका ओरल वाइवा होगा, यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं, असाइनमेंट्स आते हैं इसमें, ओस्की होता है आपका और आपका
प्रोजेक्ट्स होता है, क्लिनिकल इवैल्यूएशन चेकलिस्ट होती है, और आपका सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट होता है। प्रिंसिपल आपका क्या होगा इसके अंदर, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और आपकी ऑब्जेक्टिविटी, फेयरनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, फिजिबिलिटी और आपका फीडबैक ओरिएंटेड होना चाहिए। टूल्स आप क्या क्या यूज़ करेंगे, क्वेश्चन पेपर्स, रेटिंग स्केल्स, चेकलिस्ट और आपका ऑब्जर्वेशन टूल्स, पोर्टफोलियोज और आपका प्रैक्टिकल स्किल मैनुअल। देखो जो ये आपका ये दिया हुआ है ना रेटिंग स्केल्स, ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में पूछा जा चुका है यूनिवर्सिटी में, ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रख के चलना, क्योंकि देखो नोट्स में है, मैं बोल रही हूँ ना ये चीज़ इससे बाहर नहीं जाएगी क्वेश्चन पेपर, लेकिन है नोट्स के अंदर, लेकिन वो पॉइंट में से क्वेश्चन पूछ लिया गया रेटिंग स्केल्स आपका, तो इस चीज़ को ध्यान से करके जाना। असेसमेंट ऑफ एटीट्यूड देखते हैं हम अब अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो असेसमेंट ऑफ एटीट्यूड क्या होता है कि जो असेसमेंट ऑफ एटीट्यूड होता है इसका मीनिंग होता है हमारा मेजरिंग द लर्नर्स फीलिंग, ठीक है, वैल्यूज़, बिलीव्स, बिहेवियर्स एंड आपका इमोशनल रेस्पॉन्स टुवार्ड्स अ सब्जेक्ट, टास्क और सिचुएशन के थ्रू हमको यहाँ पे देखना होता है सब कुछ। आपका एटीट्यूड यहाँ पे हम मेज़र करते हैं लर्नर का, ठीक है। नेक्स्ट आपके इसके पर्पस क्या होते हैं, यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं हम लर्नर का इंटरेस्ट, आइडेंटिफाई करते हैं प्रोफेशनल वैल्यूज़ को, एसेस करते हैं क्लिनिकल बिहेवियर को एंड एथिक्स को, इम्प्रूव करते हैं कम्युनिकेशन को एंड टीम वर्क को, गाइड करते हैं काउंसलिंग एंड मोटिवेशन को। नेक्स्ट इसके टाइप आते हैं एटीट्यूड के, जो कि आपके अफेक्टिव डोमेन लेवल्स अंदर आते हैं, और आपके रिसीविंग आगे का फर्स्ट जो कि आपका विलिंगनेस टू लिसन होता है और अटेंड होता है। सेकंड आपका रेस्पॉन्डिंग होगा जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग करेंगे आप वहाँ पे। थर्ड आपका वैल्यूइंग होगा जो कि आपका शोइंग कमिटमेंट और कंसर्न होगा, ठीक है। फोर्थ आपका ऑर्गेनाइजिंग होगा जिसमें प्रायोरिटाइजिंग न्यू वैल्यूज़ एंड ओल्ड वंस, दोनों चीज़ हम देख के चलेंगे, ठीक है। फिफ्थ आपका होता है कैरेक्टराइजिंग फुली एडोप्टिंग वैल्यूज़ इन बिहेवियर। यहाँ पे आपको कैरेक्टराइजिंग में मतलब वही क्वालिटीज़ आपको वहाँ पे फुली अडोप्ट कर पाए वैल्यूज़ आपके बिहेवियर में, एटीट्यूड आपका मतलब जो लर्नर का होगा वो देखना है यहाँ पे, ठीक है। फिर मेथड्स और टूल्स पूछे गए हैं कि आपके एटीट्यूड असेसमेंट में क्या क्या होंगे, तो शॉर्ट पॉइंट्स में देख लेते हैं। रेटिंग स्केल्स जो कि आपके लिकर्ट स्केल भी आप यहाँ पे कह सकते हैं। फिर आपका चेकलिस्ट, क्वेश्चनियर्स, एटीट्यूड इन्वेंट्रीज और आपका ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज़, ये सब आएगा, और आपका रिफ्लेक्टिव जर्नल्स, पीयर इवेल्युएशन। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका डेफिनेशन है, मतलब मैं आज आपको देखो ये डेफिनेशन तक जो है ना, मैं सोच रही हूँ यहाँ तक कवर करा दूँ आपको डेफिनेशन तक। उसके बाद देखो जो आपका ये आता है डेफिनेशन तक, यहाँ 10 डेफिनेशन दी हुई है आपकी, जो मतलब आपके जो मैंने पॉइंट में लिखा हुआ है ना उस इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, मतलब जिसमें टॉपिक है वो वाली जो पीडीएफ है, ठीक है। उस चीज़ में एक चीज़ देखना कि आपके ये मैंने एक जगह ही लिख रखे हैं कोमा लगा के आपके, तो 5 डेफिनेशन एक जगह दे दी, 5 एक जगह दे दी, तो ये मैंने यहाँ पे नोट्स जो हैं आपके ये, तो इसमें सारी की सारी आपकी एक साथ दी हुई है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपका यहीं पे ही करा देंगे इस चीज़ को, तो आप पहले यही कर लेना, फिर आगे का जो थर्ड पार्ट आएगा उस चीज़ को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आपका जो वीडियो का थर्ड पार्ट कल आएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट आपका जो वीडियो का आएगा, अभी देखते हैं अगर वीडियो ज़्यादा लंबी ना हुई तो मैं सोच रही हूँ जहाँ तक करा दूँगी वो देख लेते हैं। पहले आपका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन आपकी सिंपोजियम है। सिंपोजियम आपका एक फॉर्मल प्रेजेंटेशन मेथड होता है। ये कहाँ पे, मतलब आपका सेवरल एक्सपर्ट स्पीक ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑन द सेम टॉपिक होगा, वन आफ्टर अनदर और फॉलोड होगा बाय डिस्कशन, ठीक है। सेकंड आपका पैनल डिस्कशन क्या होता है, ये स्मॉल जो आपका स्मॉल छोटे ग्रुप होगा आपका एक्सपर्ट्स का, डिस्कस अ टॉपिक इनफॉर्मली करेंगे आप यहाँ पे और इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस करेंगे, और गाइड होगा बाय अ मॉडरेटर। थर्ड आपका रोल प्ले, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बता चुकी हूँ, ठीक है। और हाँ, रोल ऑफ नर्स किसी भी क्वेश्चन में आपसे पूछा हो या ना पूछा हो, हर लेक्चर में बता रही हूँ, प्लीज़ लिख के आ जाना, ठीक है। उससे आपको चाहे आपने कुछ भी नहीं लिखा ना उस क्वेश्चन में, रोल ऑफ नर्स भी लिख दिया, 1 नंबर तो एग्जामिनर दे ही देगा फिर भी, अगर नहीं आ रहा किसी क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो ये आपका सबसे बेस्ट ट्रिक होती है जो कि आपके एग्जामिनर पे इफेक्ट भी डालती है। तो रोल प्ले देख लेते हैं। रोल प्ले क्या होता है, आपका टीचिंग मेथड होता है जहाँ पे स्टूडेंट आपका एक्ट आउट होता है रियल लाइफ सिचुएशन में और लर्न करता है कम्युनिकेशन, बिहेवियर एंड स्किल्स थ्रू प्रैक्टिस। फिर आता है फोर्थ आपका फील्ड ट्रिप।
ये ना आपके 2 मार्क्स के डेफिनेशन के क्वेश्चंस हैं, तो इनको अच्छे से कर लेना। फील्ड ट्रिप आपका होता है एजुकेशनल विजिट टू अ रियल लाइफ सेटिंग, जो कि आपकी हॉस्पिटल, कम्युनिटी, इंडस्ट्री टू प्रोवाइड प्रैक्टिकल लर्निंग एंड डायरेक्ट एक्सपीरियंस होती है। फिर आपके आते हैं 5th डेफिनेशन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, जो कि आपकी अ लर्निंग अप्रोच वेयर द स्टूडेंट आपके takes responsibility for planning, learning and evaluating their own study without continuous teacher guidance। ठीक है। 6th आती है आपकी रेटिंग स्किल, जो कि आपका टूल टू मेजर द डिग्री और लेवल ऑफ अ स्पेसिफिक बिहेवियर, मतलब आपका जो टूल है ना वो मेजर करता है डिग्री और लेवल ऑफ अ स्पेसिफिक बिहेवियर। आपको स्पेसिफिक पर्सन का यहाँ पे बिहेवियर मेजर कर रहा है और स्किल और परफॉर्मेंस भी मेजर करोगे। वो आप किसके थ्रू कर रहे हो? रेटिंग स्केल के थ्रू। तो रेटिंग स्केल में आप ये लिख के आओगे एग्जाम में। 7th आता है आपका एटीट्यूड स्केल। क्या होता है यहाँ पे? ये टूल जो है ना ये मेजर करता है आपके पर्सन की फीलिंग, बिलीव्स और ओपिनियंस। आपका टुवर्ड एन ऑब्जेक्ट क्या है, आइडिया क्या है, आपका सिचुएशन क्या हो रही है आपकी, तो आप एटीट्यूड स्केल के थ्रू मेजर करते हैं। 8th आता है आपका साइमुलेशन बेस्ड लर्निंग, जो कि आपकी लर्निंग मेथड है जहाँ पे स्टूडेंट आपके प्रैक्टिस करते हैं स्किल्स इन अ सेफ, कंट्रोल एंड रियलिस्टिक एनवायरनमेंट, जो कि आपके यूजिंग होंगे मैनी काइंड्स ऑफ आपके वर्चुअल पेशेंट और सिनेरियोज। ठीक है। 9th आती है आपकी ओस्की, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है, जिसमें आपके स्ट्रक्चर एग्ज़ाम जो होता है ना वेयर स्टूडेंट रोटेट थ्रू स्टेशंस एंड परफॉर्म करते हैं क्लिनिकल टास्क को टू एक्सेस आपका टू एसेस स्किल ऑब्जेक्टिवली। ठीक है। यहाँ पे एसेस करना होता है आपको स्किल को ऑब्जेक्टिवली। 10th आती है आपकी, देखो ओस्की और ओस्पी दोनों एक साथ भी पूछ लिया जाता है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। ओस्की आपका ओस्की स्टैंड्स फॉर आपका ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन। ओस्पी स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। वहाँ आपका सी और पी का डिफरेंस है। ठीक है। सी और पी का डिफरेंस मतलब सी आपका यहाँ पे ओस्की में होंगे क्लिनिकल, ओस्पी में आपका पी मतलब आपका प्रैक्टिकल। जो कि आपका स्ट्रक्चर एग्ज़ाम होगा वहाँ पे एसेस करोगे आप यहाँ पे ओस्पी में प्रैक्टिकल स्किल्स को और प्रोसीजर इन अ स्टेप बाय स्टेप ऑब्जेक्टिव वे के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ये मास मीडिया और बेनिफिट्स ऑफ आईपीआर वगैरह और असेसमेंट ऑफ स्किल्स, आपके असेसमेंट ऑफ नॉलेज और आपका असेसमेंट आता है, इवैल्यूएशन आता है, गाइडेंस आता है, आपका काउंसलिंग वगैरह आता है, और फिर आपकी ये डिफरेंस आता है गाइडेंस वगैरह में, डिसिप्लिन एंड ग्रीवेंस इन स्टूडेंट्स ग्रीवेंस, और आपका एथिक्स आता है, एविडेंस बेस्ड टीचिंग आती है और वैल्यू बेस्ड टीचिंग आती है। तो इस कंप्लीट पीडीएफ को देखो मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि इसमें शेयरिंग का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ये पेड पीडीएफ है, मैं ओनली स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपको बता दिए। तो आपका मैंने डेफिनेशन तक कंप्लीट करा दिया है। अब आपका कल जो पार्ट 3 आएगा वो आपका कहाँ से आएगा देख लीजिए, मास मीडिया से आएगा। ठीक है। तो आई होप मैंने देखो बहुत ज़्यादा कोशिश की अपनी साइड से कि आपको हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में मिक्सअप करके समझाऊं, अच्छे से समझ पाओ, क्योंकि नर्सिंग एजुकेशन एंड कम्युनिटी 5th सेम के सब्जेक्ट बिल्कुल ऐसे होते हैं कि थ्योरेटिकल है, कंफ्यूजिंग है। तो आई होप आपको समझ आया हो, और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ लेना, कोई भी क्वेरी है आपकी। बाकी आप टेलीग्राम पे आईडी मेंशन है मेडिकल वाली, और चैनल पे जाके देख लेना, आईडी नहीं मिले तो आपको वैसे मिल जाएगा, सर्च करके देखना मेडिकल वाली डिस 13, और तो आपका पूरा आ जाएगा उसमें, वो देख सकते हैं आप जाके, वहाँ पे आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। बाकी आपका आई होप अच्छे से प्रिपरेशन चल रही होगी। कोई भी आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वगैरह चाहिए सब आपके टेलीग्राम चैनल पे हैं, ज्वाइन कर लीजिएगा जाके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, एग्ज़ाम का टाइम है उनकी भी हेल्प हो जाएगी, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना आने वाले नेक्स्ट लेक्चर के लिए। थैंक यू।